हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार, आपका दोस्त और आपका भाई। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हो एसएसएमएस की कुछ प्री डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर यूज़ करके। ओके, सो मोस्टली दोस्तों मैं ये तीन एसपीज यूज़ करता हूं जो आपको थंबनेल में इधर दिख रही है। एसपी अंडरस्कोर रीनेम, एसपी अंडरस्कोर हेल्प एंड एसपी अंडरस्कोर हेल्प टेक्स्ट। ओके, तो ये समझने से पहले दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली जो एसपी है वो है एसपी अंडरस्कोर रीनेम। इसका जो यूज़ होता है, इसका नाम ही आपको बता रहा है कि हम किसी चीज़ को रीनेम कर सकते हैं इस एसपी का यूज़ करके। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं टेबल नेम रीनेम करने के लिए। अगर आप कोई टेबल है जिसका नेम आप रीनेम करना चाहते हो तो ये एसपी यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है एसपी अंडरस्कोर हेल्प, सॉरी एसपी अंडरस्कोर रीनेम, देन आपका ओल्ड टेबल नेम। तो मेरे पास एक टेबल है कोर्स। ओके, इसको मैं रीनेम करूंगा। ओके, मैं आपको दिखा देता हूं पहले तो, ताकि आपको बेटर क्लियरिटी आए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स। ओके, कोर्सेस। ओके, कोर्सेस करके टेबल है, कोर्स करके भी टेबल है एक। ओके, हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टेबल है। तो इसमें दो कॉलम है, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम। अभी मैं इसका नाम रीनेम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कोर्स लिखूंगा, देन यहाँ पर लिख देता हूँ रीनेम कोर्स। ओके, देन जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब जैसे मैं इस ओल्ड क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको एरर देगा, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। क्यों? क्योंकि हमने इस टेबल का नाम चेंज कर दिया है, इसीलिए डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आपको एरर आ रहा है। और जैसे ही मैं न्यू टेबल का नाम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल का नाम हमने रीनेम कर दिया। तो पहली जो एसपी है उसका यूज है टेबल रीनेम करने के लिए। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गई आपको। नाउ अभी हम मूव करते हैं सेकेंड एसपी की तरफ, जिसका नाम है एसपी अंडरस्कोर हेल्प। ओके, तो हेल्प मतलब किस चीज में हेल्प करता है ये आपको? तो दोस्तों ये आपको हेल्प करता है टेबल का स्ट्रक्चर समझने में। ओके, टू अंडरस्टैंड टेबल स्ट्रक्चर। ओके, सपोज करो कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो एंड आपने कोई टेबल, मतलब प्री डिफाइंड टेबल आपको मिलती है एंड आपको उसका स्ट्रक्चर समझना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली लिख सकते हो एस पी अंडरस्कोर हेल्प, देन उस टेबल का नाम। ओके, तो मेरे को इस रीनेम जो टेबल है रीनेम अंडरस्कोर कोर्स, अगर इसका स्ट्रक्चर समझना है तो मैं यहाँ पर टेबल नेम लिख दूंगा, देन मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे इस टेबल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन शो हो रही है। ओके, इस टेबल का नाम, इसका ऑनर कौन है, क्रिएटेड डेट एंड टाइम क्या है, देन इस टेबल में कितनी कॉलम्स है, उनका टाइप क्या है, उनकी साइज क्या है, नलेबल वैल्यू अलाउड है या नहीं, देन उसमें हमने आइडेंटिटी इंटीग्रेट किया है कि नहीं किया है, सीड्स उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, इंक्रीमेंट वैल्यू क्या है क्या नहीं है। प्राइमरी की भी इसमें बताता है कि आपने प्राइमरी की और इंडेक्स की और कौन कंस्ट्रेंट डिफाइन किया है या नहीं। सारी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है सेकंड एसपी, जो कि टेबल का स्ट्रक्चर समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो मोस्टली मैं ये एसपी यूज नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, टेबल का नाम लिखता हूँ, देन अल्ट प्लस F1 प्रेस करता हूँ। तो ये भी मेरे को सेम रिजल्ट ही देगा, है ना। ये भी मुझे टेबल का स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करेगा, तो मैं ये यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट लिख देता हूँ उसका, अल्ट प्लस F1 प्रेस करना है आपको, तो आप टेबल का स्ट्रक्चर समझ सकते हो। ये उसका स्ट्रक्चर है। ओके दोस्तों, नाउ हम तीसरी एसपी की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है एसपी अंडरस्कोर हेल्प टेक्स्ट। तो ये क्या टेक्स्ट, क्या हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है अपनी? तो ये मोस्टली अपने को, जो हम एसपीज क्रिएट करते हैं
तो उस एसपीज में हमने क्या क्वेरी लिखी है वो चेक करना है, तो आप ये एसपीज यूज कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर टू चेक और इंस्पेक्ट क्रिएटेड स्टोर्ड प्रोसीजर। ओके, तो ये उसके लिए यूज होता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने भी कुछ एसपीज क्रिएट करके रखी है, लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं है। तो यहाँ पर एक और चीज मैं आपको एक क्वेरी और बताता हूँ जो आपको हेल्प करेगी। अगर सपोज करिए कि आपको चेक करना है कि जो डेटाबेस आप यूज कर रहे हो उसमें कौन कौन सी एसपीज क्रिएटेड है, तो आप क्या लिख सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस लिखना है आपको, देन प्रोसीजर लिखना है, प्रोसीजर्स। ओके, और जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे तो मैं जो डेटाबेस यूज कर रहा हूँ आरपीए टेक्नोलॉजी 22, इसके अंदर मैंने दो एसपीज क्रिएट करके रखी है, गेट कोर्स अंडरस्कोर डिटेल्स, गेट कोर्सेस कोर्स डिटेल्स, ये दो एसपी क्रिएट करके रखी है। तो ये एक और आपको टिप मिल गई है दोस्तों। आपको अगर कभी भी आपको चेक करना है कि कौन कौन सी एसपीज क्रिएट हुई है डेटाबेस में, तो आप ये सिलेक्ट क्वेरी यूज कर सकते हो। तो चलिए हम वापस अपने पुरानी वाली एसपीज पर आ जाते हैं कि सपोज करिए कि ये एसपीज अंडरस्टैंड कर रहे थे, तो मुझे चेक करना है कि गेट कोर्स अंडरस्कोर डिटेल में मैंने क्या क्वेरी लिखी है वो चेक करना है। तो मुझे सिंपली लिखना है एसपी अंडरस्कोर हेल्प टेक्स्ट, देन मेरी एसपी का नाम। और जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो दोस्तों मुझे यहाँ पर मेरी एसपी के अंदर मैंने जो जो लिखा है वो क्वेरी मुझे मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एसपी क्रिएट करके रखी थी, है ना। तो पूरा सिंटेक्स मिल जाएगा आपको क्रिएट प्रोसीजर का, है ना। तो आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये तीन एसपीज है दोस्तों, मैं मोस्टली यूज करता हूँ, है ना। इसके अलावा जो एसपीज है वो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख के रखी है। तो इनका यूज क्या है, तो जो पहली एसपी है दोस्तों वो है एसपी अंडरस्कोर हु टू। तो इसका यूज होता है कि दोस्तों की जो डेटाबेस है उसमें कौन कौन से यूजर है, एक्टिव यूजर है, वो चेक करने के लिए आप यहाँ पर इस एसपी का यूज कर सकते हो, है ना। तो ये इसका यूज है। नाउ जो और जो नेक्स्ट एसपी है वो है एसपी अंडरस्कोर हेल्प डीबी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू चेक एक्टिव यूजर्स। ओके, नाउ इसको मैं एग्जीक्यूट किया तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि मेरे जो एसएसएमएस में है उसमें कौन कौन से डेटाबेस क्रिएटेड है, उनका लिस्ट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू गेट द लिस्ट ऑफ क्रिएटेड डेटा बेसिस। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको एक और टिप दूंगा जो आपको एसपी क्रिएट करने में हेल्प करेगी। नाउ जो नेक्स्ट एसपी है वो है एसपी अंडरस्कोर डेटाबेसेस। तो इसको आप केयरफुली देखिए दोस्तों और इस एसपी को देखिए। तो ये जो है एसपी अंडरस्कोर डेटाबेसेस, आपको ये सिर्फ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देती है, आपको डेटाबेस लिस्ट देगी ये एंड डेटाबेस साइज देगी। बट जो प्रीवियस वाली एसपी है वो आपको डिटेल में डेटा देगी, है ना। एसपी अंडरस्कोर ये डेटाबेस का लिस्ट देगी, साइज देगी, ऑनर कौन कौन सा है, डीबी आईडी, क्रिएटेड डेट, है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन देगी। तो ये भी है टू गेट डेटाबेस लिस्ट विथ more info with more info, sorry guys, with more info, इधर मैं लिख देता हूँ with less info, है ना। नाउ नेक्स्ट एसपी है वो है एसपी अंडरस्कोर टेबल्स। तो ये एसपी क्या करेगी, आपको लिस्ट ऑफ टेबल्स देगी, है ना। तो मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जितने भी आपने टेबल्स क्रिएट किए हैं डेटाबेस में, तो ये सारी आपको टेबल्स का नाम देगी, उसका ओनर कौन है वो देगी। ऑल्सो जो प्री डिफाइंड टेबल मिलती है हमें, है ना, जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उनका नाम भी देगी। ओके, एंड देन उनका टाइप क्या है, व्यू है क्या है, यहाँ पर देख सकते हो ये प्री डिफाइंड व्यूज है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन देगी आपको, ये देगी आपको टू गेट द लिस्ट of tables
एंड प्री डिफाइंड व्यूज। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इसके अलावा एक और एसपी है दोस्तों, वो है एसपी अंडरस्कोर कॉलम्स। तो इसका यूज करते हैं दोस्तों हम टेबल में कौन कौन सी कॉलम्स क्रिएट की हुई है उसका यूज करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक वो रखा है टेबल नेम। एक्चुअली ये टेबल आई थिंक एग्जिस्ट नहीं करती है, हमने रीनेम कर दिया था, इसीलिए कुछ डेटा शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एसपी अंडरस्कोर कॉलम्स एंड टेबल नेम मैंने पास किया है। तो इस टेबल में कौन कौन सी कॉलम्स क्रिएटेड है, ये कौन कौन किस डेटाबेस में है, इसका ऑनर कौन है, टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है ना, डेटा नेम क्या है, लेंथ क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस एसपी के थ्रू मिल जाएगी। एंड दोस्तों जो लास्ट की जो भी मैं बात कर रहा था वो ये था कि जब भी आप कोई एसपीज क्रिएट करते हो तो उसका नाम आप कोशिश करें कि एसपी अंडरस्कोर से स्टार्ट ना हो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग ये परफॉर्मेंस इशू क्रिएट करता है। आप कोशिश करिए कि आप लिखिए यूएसपी। ओके, यूएसपी अंडरस्कोर मतलब इसका मतलब होता है यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर, ये इसका फुल फॉर्म। एंड इसके अलावा आप कोई रिलेटेबल नाम रख सकते हो, जैसे कि करंटली मैं एक जुब पर वर्क कर रहा हूँ, तो मैं अपने एसपीज का नाम लिख रहा हूँ जुब अंडरस्कोर। देन जो भी एसपी का नाम मैं रखना चाहता हूँ, गेट पेशेंट डिटेल्स लाइक दिस, मैं अपने एसपीज का नाम लिख रहा हूँ। एंड टेबल का नाम भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, जैसे कि जुब अंडरस्कोर पेशेंट डिटेल्स मास्टर। मास्टर ये मेरी टेबल्स के नाम है। तो दोस्तों आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, आपको समझ में आई होगी। इसको इग्नोर मत करिएगा, ये आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। एंड आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मुझे सपोर्ट करिए आगे बढ़ने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड ये जो भी एसपीज मैंने एक्सप्लेन की है मैं ये डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप इनको यूज़ कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।